हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है ऊष्मा। तो शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 4.2 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 4.3, जिसका नाम है प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बड़ी ही खूबसूरत बात है ये कि वो प्रश्न करता है और बाद में उसका आंसर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या प्रश्न किया है, हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं। इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसे ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर अक्सर मतलब प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। चित्र 4.4 में दिया गया है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, जो भी हमने पढ़ा है यहां से लेकर यहां तक। इसके पहले हमने क्या किया था, डॉक्टरी थर्मामीटर में हमने भागों में बांटा था। जैसे मैं दिखाता हूं अभी, ये रहा। यहाँ पे हमने इसके भागों को बांटा था कि डॉक्टरी थर्मामीटर में सबसे छोटा भाग सेल्सियस का कौन सा भाग है। ठीक है, जैसे 1/5 डिग्री सेल्सियस, ये अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे इसको नापना है। आगे बढ़ते हैं। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी कि सबसे छोटा भाग कितने डिग्री सेल्सियस का होता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, है ना, ये है एक बड़ा भाग, ये है उससे छोटा, और सबसे छोटे ये है नीचे यहाँ पे, है ना। तो ये कितने हैं और इसका एक भाग कितने डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखते हैं। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श ना करे। ठीक है, कोई भी बर्तन हो, किसी भी धातु का बर्तन हो, उसको ये स्पर्श ना करे, लेकिन जो उसका बल्ब है जिसमें पारा होता है वो जल में डूबा रहे। ठीक है, तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है इस तरीके से, जैसे कि अगर ये कोई बर्तन है तो उसको ऐसे रखिए, जैसे कि इमेज में दिखा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। ठीक है, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी है जब तक नली के अंदर पारे का जो तल है वो स्थिर ना हो जाए, मतलब हिलना बंद ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। ठीक है, यानी कि हमें तापमापी को जल के अंदर रखकर थोड़ी देर इंतजार करना है उसके स्थिर होने का। स्थिर होने के बाद जो मान आएगा वो उस जल का तापमान होगा। ठीक है, कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं। संभव कारणों पर चर्चा कीजिए कि क्या क्या भिन्नताएं हो सकती हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें कि भिन्नताएं कैसे होती हैं।
किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए, ठीक है। तापमापी के बल्ब को जल में डुबाएं, पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है। वही करना है जो हमने पहले किया था। तापमापी के बल्ब को जल में डुबाना है और हमें उसकी स्थिर होने की प्रतीक्षा करनी है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए, ये कितना ताप है उसका। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है, ठीक है। ये इसने प्रश्न किया है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। यानी कि जो तापमापी होता है उसका पाठ्यांक नोट करना किस पर प्रभावी पारे की वजह से, ठीक है। तो जहां पारा होगा वो वहीं का तापमान नाप पाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है ना। तापमान उसको देखने के लिए कि तापमान कितना है उसको आपको मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम उसको अपने मुंह से बाहर निकालेंगे वो वहां का तापमान दिखाएगा, है ना। जबकि जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो हम उसको अपने मुंह में रखते हैं, मुंह से बाहर निकालने के बाद भी वो वही तापमान दिखाता है जो हमारे शरीर का होता है उस वक्त। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता, ठीक है। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग क्या होता है ये देखते हैं। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, मतलब कि पारा एक जहरीला पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, ठीक है, बहुत मुश्किल होगी। आजकल अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता, ठीक है। वो ये वाला है, आपने देखा होगा, ठीक है। अगली कक्षा में पढ़ेंगे 4.4 ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ऊष्मा कैसे चलती है, इसके बारे में जानेंगे।